दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित पार्ट 2 तथा उत्तर प्रदेश जीके की क्लास 4 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में उत्तर प्रदेश की संस्कृति विभाग तथा कितने संस्कृति संस्थान हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम सांस्कृतिक तत्व जैसे कि कला, उत्सव, पर्व, मेले आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत जो आते हैं वो कला, उत्सव, पर्व और मेले आते हैं। यह आपको याद रखना है। बात करते हैं कला के बारे में। तो कला के अंतर्गत स्थापत्य कला, चित्रकला व मूर्तिकला, संगीत कला, नृत्य कला तथा नाट्य कला, ये 5 प्रकार की कला आती है। मैं इस टॉपिक को डायग्राम की तरह तथा थ्योरी वाइज तथा जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं उनके साथ में महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी लिया है और इस टॉपिक से पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है, जिससे आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ सको तथा एग्जाम में एक भी गलत क्वेश्चन न कर पाओ। और दोस्तों आप चाहो तो आप इसे जिस तरह से मैंने वीडियो में प्रश्नों को रखा है तो उसे अपने नोट्स के रूप में लिखकर भी याद कर सकते हो इसी प्रकार से। तो स्थापत्य कला प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन 3 कालों में बटी हुई है। सबसे पहले प्राचीन काल में स्थापत्य कला के बारे में हम जान लेते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष किस काल के हैं। तो ये है ऑप्शन ए, मौर्यकालीन। उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष मौर्यकालीन हैं, जिनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में मौर्य काल के मुख्य अवशेष क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, स्तंभ और स्तूप। ये उत्तर प्रदेश में मौर्य काल के मुख्य अवशेष है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्यकालीन कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में यक्ष एवं यक्षनियों की विशाल प्रतिमाएं कहां से मिली है। तो ये मिली है ऑप्शन बी, मथुरा से। मथुरा के परखम बोरादा से मिली है। यक्ष एवं यक्षनिया प्रतिमा अशोक कालीन है, यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों यह संस्कृति से संबंधित टॉपिक है, इससे आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जिस प्रकार से इस वीडियो में मैंने प्रश्नों को रखा है उसी प्रकार से आपको एग्जाम में रखे हुए प्रश्न मिलेंगे। नेक्स्ट, मथुरा कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो ये पहुंची थी ऑप्शन ए, कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन डी, गुप्त काल में। यहां महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो गुप्त काल के मंदिरों में देवगढ़ मंदिर जो झांसी में है का पत्थर निर्मित मंदिर है तथा भीतरगांव जो कानपुर में है और भीतरी मंदिर गाजीपुर में के ईंट निर्मित मंदिर विशेष रूप से जाने जाते हैं। यह भी आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वह भी देख लेते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, गुप्तकालीन देवगढ़ का पत्थर निर्मित मंदिर कहाँ स्थित है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, झांसी में। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर में। दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित आपको सभी टॉपिक क्रम अनुसार पढ़ा रहा हूं और उस प्रकार से पढ़ा रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर आप उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे।
क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ टॉपिक को पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट, गुप्तकालीन भीतरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, गाजीपुर में। अगला क्वेश्चन, किस काल में कला की मथुरा शैली तथा सारनाथ शैली दोनों में अधिक निखार आया? तो ये आया है ऑप्शन ए, गुप्त काल में। गुप्त काल के मृत्तिका यानी मिट्टी द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्तियों के कुछ उत्कृष्ट नमूने, जैसे कि राजघाट जो वाराणसी में है, सहेत महेत गोंडा बहराइच में है, भीतरगांव कानपुर में है, अहिच्छत्र बरेली में है, आदि स्थानों से मिले हैं। आपको यहां से कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में? तो पहला क्वेश्चन इनमें ऐसा मिलेगा कि गुप्त काल में मृत्तिका द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्ति राजघाट कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में मृत्तिका द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्ति सहेत महेत कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, गोंडा बहराइच में। नेक्स्ट, गुप्त काल में मृत्तिका द्वारा निर्मित कलात्मक मूर्ति भीतरगांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, कानपुर। नेक्स्ट है, गुप्त काल में मृत्तिका द्वारा निर्मित अहिच्छत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, बरेली में। अगला पॉइंट है, मध्यकाल में स्थापत्य कला। तो मध्यकाल में स्थापत्य कला को जान लेते हैं। तो यहां से पहला क्वेश्चन बनेगा कि मध्यकाल के शुरू में किन शासकों के संरक्षण में स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था ऑप्शन डी, शर्की शासकों के संरक्षण में, जो जौनपुर से हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मध्य काल में सर्वप्रथम स्थापत्य कला की कौन सी शैली का विकास हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, शर्की शैली का। नेक्स्ट है, अटाला मस्जिद, खालिस मुजलिस, झजरी और लाल दरवाजा का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शर्की शैली के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन डी, जौनपुर में। अटाला मस्जिद कई बार एग्जाम में पूछी हुई भी है। तो अटाला मस्जिद जौनपुर के अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श है, यह भी आपको याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था ऑप्शन डी, इब्राहिम शर्की ने। इब्राहिम शर्की द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, मध्य काल में अयोध्या और संभल में मस्जिदें किसने बनवाई थी? तो फ्रेंड्स, ये बनवाई थी ऑप्शन ए, बाबर ने। नेक्स्ट, प्रदेश में स्थापत्य कला का अद्वितीय विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए, अकबर और शाहजहां के काल में। अगला क्वेश्चन, मध्य काल में स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपको यहां से दिएगा कि लाल बलुआ पत्थर या संगमरमर का उपयोग किस कला के अंतर्गत हुआ था या किस काल के अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था मध्य काल में। तो मध्य काल में स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर का उपयोग, चिकने और रंग बिरंगे फर्श पर महीन पच्चीकारी तथा जड़ाऊ काम, यह मध्य काल में स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है, किसके काल में अकबर द्वारा निर्मित लाल बलुआ पत्थर से बनवाई गई अनेक इमारतों को तोड़कर फिर से संगमरमर का बनवाया गया? तो ये बनवाया गया था शाहजहां के काल में, जिनमें दीवाने आम और दीवाने खास प्रमुख है। दीवाने आम और दीवाने खास किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स, ये कराया था ऑप्शन ए, शाहजहां ने। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी, आगरा में, जो मकराना संगमरमर से बना हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मध्यकाल में स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना क्या है?
ऑप्शन ए ताजमहल। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है, आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आधुनिक काल में स्थापत्य कला, तो इसे पहले हम थ्योरी वाइज समझ लेते हैं। तो आधुनिक काल में अवध के नवाबों एवं अंग्रेजों द्वारा अनेक निर्माण कराए गए। अवध के नवाबों ने फैजाबाद तथा लखनऊ में अनेकों निर्माण कराए। यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अवध के नवाबों ने अनेक निर्माण कहाँ कराए। तो आपका आंसर होगा फैजाबाद तथा लखनऊ। लखनऊ की प्रमुख इमारतें इस प्रकार है, जैसे कि आसफुद्दौला का इमामबाड़ा, केसरबाग स्थित मकबरा, लाल बारादरी रेजिडेंसी रूमी दरवाजा, शाहनजफ हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, छतर मंजिल मोती महल, केसरबाग स्थित महल, दिलखुशा उद्यान और सिकंदराबाद। यहां से किसी भी इमारत को उठाकर, जैसे रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा लखनऊ। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कहाँ की इमारतें की विशेषता है द्वार पर मुक्राकृति? स्वर्ण छतरी वाले गुंबद, मेहराबदार बड़े कमरे, बारादरिया तहखाने तथा भूल भुलैया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए लखनऊ। और यह भी आपको याद रखना है कि लखनऊ की इमारतें स्थापत्य कला की आधुनिक कला के अंतर्गत आती है। यहां से ऐसे क्वेश्चन बनता है, लखनऊ कला शैली स्थापत्य कला की किस काल के अंतर्गत आती है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी आधुनिक काल। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो लखनऊ की इमारतें भी स्थापत्य कला की आधुनिक कला के अंतर्गत आती है। और आसफुद्दौला द्वारा बनवाए गए बड़े इमामबाड़ा का मेहराबदार हाल विशुद्ध लखनऊ कला का नमूना है। यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा कि बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर होगा आसफुद्दौला। नेक्स्ट पॉइंट है, माना जाता है कि विश्व में अपने ढंग का सबसे बड़ा हाल बड़ा इमामबाड़ा है। यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने भारत उत्तर प्रदेश की संस्कृति के अंतर्गत आने वाली कला के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कला का द्वितीय भाग, जो कि चित्रकला एवं मूर्तिकला से संबंधित है, उसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।